हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉडी बियॉन्ड बाउंड्स। आज हम बॉडी की एक ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में जानते तो सब हैं, पर मैं उस प्रॉब्लम का आपको एक ऐसा रीज़न बताऊंगी जिसके सुन के आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है। जिस प्रॉब्लम की बात मैं कर रही हूँ वो है एसिडिटी, और जिस रीज़न की बात मैं कर रही हूँ वो है स्ट्रेस। सो एसिडिटी, जिसको हम सब गैस कहते रहते हैं, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। सो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले एंटासिड खाते हैं ताकि उन्हें कुछ भी खाने के बाद एसिडिटी ना हो जाए। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, यानी रोज़मर्रा का तनाव। स्ट्रेस एक रॉकिंग चेयर की तरह है, अपनी जगह पे हिलती रहती है वो, लेकिन आपको लेकर कहीं नहीं जाती। इसी तरह से स्ट्रेस से होता कुछ भी नहीं है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता आपको। सो आज हम यही समझेंगे कि स्ट्रेस आपकी बॉडी में एसिडिटी कैसे कॉज कर रहा है। स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक अक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। अक्यूट स्ट्रेस शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ समय के लिए रहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस लंबे समय के लिए आपके तन मन को परेशान करता है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस जिनकी वजह से एक्यूट स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन है। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको एक कॉमन सा स्ट्रेस होता है कि मैं कब ठीक होऊंगा, कब अपनी नॉर्मल लाइफ जीऊंगा, या आपकी कोई टेस्ट की रिपोर्ट्स आने वाली हो तब आपको वो स्ट्रेस होता है। बिजनेस या जॉब में किसी तरह का लॉस एक्यूट स्ट्रेस का कारण हो सकता है, जो कुछ समय के लिए रहेगा। दिखाई गई वीडियो की तरह अगर आपके साथ कोई अनहोनी होती रह जाए या आप कुछ कम नुकसान में अपनी जान बचा लें उससे, तो आपको उस बात का तनाव रहेगा कुछ दिन तक कि अगर वो ज़्यादा मुझे चोट लग जाती तो मेरा क्या होता। तो वो भी एक्यूट स्ट्रेस का एक कारण है। जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो या कुछ नया शुरू करते हो तो उसके रिजल्ट के लिए होने वाला स्ट्रेस भी एक्यूट स्ट्रेस है। और हर एक्यूट स्ट्रेस के लिए हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी खुद से उस स्ट्रेस से लड़ लेती है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस जो क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण बन सकती हैं और आपके तन और मन को लंबे समय तक परेशान रख सकती हैं। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा होने वाला स्ट्रेस है काम का स्ट्रेस, जो आजकल सबको है। अगर काम अच्छा नहीं चल रहा है तो उसे अच्छा करने का स्ट्रेस, अगर अच्छा है तो उसे और अच्छा करने का स्ट्रेस। और आप जानते भी नहीं है ये स्ट्रेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। दूसरा है रिलेशनशिप्स में हो रहा स्ट्रेस और फैमिलीज़ में हो रहा स्ट्रेस, जो लंबे समय तक चलने पर क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है और आपकी हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करता है। क्या ये रोज़ का हो रहा स्ट्रेस आपकी एसिडिटी का कारण बन सकता है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स का। अब हम समझेंगे इसकी साइंस कि ये कैसे होता है। स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, जो जब रिलीज़ होते हैं तो उनकी वजह से हमारे पेट में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और जब ये एसिड पेट में बढ़ने लगेगा तो उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसकी वजह से हमें एसिडिटी होगी। दूसरा कारण है हमारे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का रिलैक्स हो जाना। ये क्या है? ये बेसिकली एक मस्कुलर रिंग है हमारी फूड पाइप के एंड पे और स्टमक की स्टार्टिंग में। ये एसिड को हमारे फूड पाइप में वापस जाने से रोकती है, यानी कि ये एक बैरियर की तरह काम करती है। लेकिन जब आप स्ट्रेस लेंगे उसकी वजह से ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो सकता है और एसिड रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो आप खट्टी डकारें महसूस करते हैं कभी कभी खाना खाने के बीच में या खाना खाने के बाद, वो इसकी वजह से हो सकती है। एक टर्म है स्ट्रेस ईटिंग, यानी कि तनाव में लोग और ज़्यादा खाने लगते हैं। उसकी वजह से हमारे डाइजेशन पे क्या असर होता है, अब वो देखते हैं। सबसे कॉमन है लोगों का कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स पीना। इसकी वजह से आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, जो आपका डाइजेशन है वो नॉर्मल तरीके से काम ना करके स्लो हो जाता है। आपका खाना स्लो मूव करता है और आपको पेट में भारीपन महसूस होगा, आपको ब्लोटिंग रहेगी। सबसे कॉमन है लोगों का स्ट्रेस ईटिंग के नाम पे जंक फूड खाना, जिसमें भर भर के शुगर होती है, ट्रांस फैट्स होते हैं। लोग स्ट्रेस ईटिंग को अपनी एक आदत बना लेते हैं, जो कि एक साइकिल बन जाती है। जब भी आपको स्ट्रेस होगा आप यही जंक फूड खाओगे और स्ट्रेस्ड रहोगे, क्योंकि इस जंक फूड को खाने की वजह से आपका वज़न बढ़ेगा, फिर आपको बॉडी इमेज इश्यूज़ होंगे। कैफ़ीन होती है उसमें, स्टिमुलेंट्स होते हैं, आपको उसकी वजह से नींद नहीं आती, आपको इंसोम्निया हो जाता है। कई तरह की एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जंक फूड में, जो कि अल्टीमेटली एसिडिटी की साइकिल को कॉज करती ही रहती है और आपको हर दूसरे दिन ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर अब आते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कि बहुत सारे स्टमक इश्यूज एक साथ होते हैं। स्ट्रेस और आईबीएस के बीच में एक डीप रिलेशन है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेस के टाइम बहुत सारे केमिकल चेंजेस के थ्रू गुजरती है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर डालता है। सबसे पहले स्ट्रेस से आपके स्टमक का एसिड प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी और हार्टबर्न होगा।
दूसरा, स्ट्रेस के कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसी तरह कुछ लोगों में स्ट्रेस से डाइजेस्टिव मसल स्पैज़म होता है या फिर उनकी कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं, जो डायरिया का कारण बन सकती हैं। इस तरह स्ट्रेस के असर से IBS के सिम्टम्स काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस आजकल लोगों में एक बहुत कॉमन सा इशू कॉज करता है, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया, यानी कि आपके स्टमक का बार बार अपसेट होना, बार बार आपको ब्लोटिंग फील होना, बार बार आपको मन करना कि मैं फ्रेश होने जाऊं, मुझे अभी फुलनेस फील हो रही है। ये सब फंक्शनल डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स हैं और स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा कारण है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस को मैनेज करने की कुछ यूनिक टेक्निक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।